गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू। अब हम लोग 11th क्लास का जो कल फार्मूला साबित कर रहे थे 11th क्लास फिजिक्स मोशन से रिलेटेड, तो आज हम लोग उसी से संबंधित एक और फार्मूला था उसको हम लोग साबित करेंगे, जिसमें s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें s जो है वो तय की गई दूरी t, समय a, त्वरण इसके लिए हम लोग कल भी ग्राफ बनाए थे, जिसमें x एक्सिस पर समय है टाइम, y एक्सिस पर वेलोसिटी एक गतिमान वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है, थीटा समय में t समय में वह v पर पहुंच जाती है जहां उसका वेग v हो जाता है। अब दूरी निकालने के लिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जैसे BC परपेंडिकुलर OC कीजिए थे और AD परपेंडिकुलर टू BC। अब यहां पास फिर से देख लेंगे, यानी OA कितना है, U है, और OA के बराबर क्या हो गया, CD। OA के बराबर CD, AD OC के बराबर, यानी AD बराबर OC बराबर T। अब यहां BD, ये BC कितना है, BC बराबर V। अब यहां पास BD निकालेंगे तो BD बराबर क्या हो जाएगा, तो BD बराबर BC माइनस CD, यानी पूरे BC में से CD को घटा देंगे, तो BC माइनस CD, तो BC कितना है, तो V माइनस U, क्या हो गया, BD। अब इसकी दूरी को निकालने के लिए इसके क्षेत्रफल को निकालेंगे, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों को अलग अलग क्षेत्रफल निकालकर हम लोग जोड़ देंगे, यानी चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल, OABC का क्षेत्रफल, तो यह क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो ABD ट्रायंगल त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जो OADC का क्षेत्रफल, OADC का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ABD का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी बेस इसका कितना हो गया, AD इंटू BD, और ये आयत हो गया, तो आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी OA इंटू AD। तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे 1/2, AD कितना है, तो AD T है, BD कितना है, तो BD को हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर टेक्निकल चीज, ये BD को लिखेंगे तो BD इज इक्वल टू, हम लोग एसिलेशन के फॉर्म में लाना है, तो हम लोग कर सकते हैं कि BD बाई AD, तो BD बाई AD को ना, तो BD बाई, अगर हम लोग AD करते हैं, BD बाई AD 1/2 BD बाई AD, तो यहां पर क्या करना होगा, AD स्क्वायर प्लस OA इंटू AD। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो BD बाई AD, क्योंकि AD इसमें एक है और हम लोग लाए 2, तो एक AD से डिवाइड कर दिए और एक AD से मल्टीप्लाई कर दिए, तो एक जो पहले से था वो हो गया डबल, यानी AD स्क्वायर, और दूसरा AD यहाँ। अब BD बाई AD, तो BD बाई AD जो है वह त्वरण को सूचित करता है, यानी एक्सीलरेशन को बतलाता है, तो यहां पास इसको लिखते हैं OABC का क्षेत्रफल के लिए, यानी S इज इक्वल टू 1/2, और BD बाई AD ये किसको सूचित करता है, त्वरण, यानी एक्सीलरेशन को। यहां पास लिख सकते हैं कि BD बाई AD इक्वल टू A, तो 1/2
a और ad कितना है t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस oa इंटू ad, तो oa कितना है u और ad कितना है t। तो अब s इज इक्वल टू, इसको आगे लिख दें तो ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। यही हो गया ग्राफिकल मेथड से दूरी का यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एंड सो मोशन से रिलेटेड अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रक्षेप्य गति। अगला टॉपिक होगा प्रक्षेप्य गति, जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो प्रक्षेप्य गति एक तरह की त्रिविमीय गति है, 3 डायमेंशनल मोशन। तो त्रिविमीय गति किसको कहते हैं कि जब कोई वस्तु आकाश में या हवा में गति कर रही हो तो उसकी गति त्रिविमीय गति कहलाती है, क्योंकि उसकी गति का निर्देशांक तीनों एक्सिस से ज्ञात किया जाता है, जिसमें एक्स अक्ष पर इसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष जो परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो प्रक्षेप्य गति एक तरह की क्या है, त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति। ठीक है, जैसे पत्थर को हम लोग जब फेंकते हैं तो उसकी गति त्रिविमीय गति होती है, हवाई जहाज त्रिविमीय गति पर चलती है, पक्षी त्रिविमीय गति होती है, यानी जो भी स्पेस में जो गति होती है वह गति त्रिविमीय गति कहलाती है। इसी तरह से प्रक्षेप्य गति भी एक प्रकार की त्रिविमीय गति है। अब प्रक्षेप्य गति का डिफिनेशन इस तरह से है कि जब किसी वस्तु को कुछ कोण पर फेंका जाता है, ऑब्लिकली फेंका जाता है, तो उसकी जो गति होती है वही गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। जब किसी वस्तु को कुछ कोण पर फेंका जाता है तो हवा में उसकी जो गति होती है वह गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। जैसे हम लोग यहाँ पास देखें कि अगर किसी पत्थर को हम लोग फेंकते हैं तो वह पहले जो है वो ऊपर की तरफ भी जाता है और आगे की तरफ भी बढ़ता है, यानी एक इस पर एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया। अब इसको हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी फेंक रहे हैं। तो जब जैसे फेंकेंगे तो यहां पास एक एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो वस्तु क्या होगी कि ऊपर भी जा रही है और आगे भी बढ़ रही है, मतलब आगे की तरफ भी जा रहा है और ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है। तो इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर कुछ कोण से फेंका जाता है तो उसकी गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। अब यहां पर देखेंगे कि जितनी दूरी तक वह जाता है तो वह रेंज कहलाता है, यानी फेंकने की जगह से जहां पर वह वस्तु गिरती है तो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परास कहते हैं। और जिस कोण से फेंका जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य कोण, यानी प्रोजेक्टाइल एंगल, प्रोजेक्टाइल एंगल। ये रेंज हो गया, यानी जहां तक गिरता है, जितना कोण से फेंका जाता है उसको प्रोजेक्टाइल एंगल कहते हैं। जितना ऊंचाई तक, क्योंकि यहां तक ऊंचाई के जाने के बाद ये क्या होता है कि ऊंचाई धीरे धीरे कम होती है, तो यह ऊंचाई क्या कहलाता है, महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई कहलाता है। ठीक है, अब जो है जितना समय तक वस्तु जो है वो ऊपर की ओर रहता है, जितना समय तक वस्तु ऊपर की ओर यानी हवा में रहता है, तो वह समय जो क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट या उड़ान काल। उड़ान काल यानी काल मतलब समय। तो जितना समय तक, जब तक कि वह जमीन पर टकरा नहीं जाता है, तो वह समय क्या कहलाता है, उड़ान काल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो इसमें कितना रिलेशन हो गया, एक हो गया प्रक्षेप्य गति कि वस्तु को जिस कोण से फेंका जाता है उसकी गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है, जितनी दूरी पर गिरता है वह परास कहलाता है, जितना समय तक हवा में रहता है उड़ान काल कहलाता है, और जिस गति से जिस कोण से फेंका जाता है वह प्रक्षेप्य कोण कहलाता है।
तो इसमें ये सब रिलेटेड है। तो ठीक है, सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि फिर हम अगली वीडियो बना सकें और उसका फायदा भरपूर उठाएं, क्योंकि आगे आने वाले समय में इससे बेहतर तैयारी की जा सकती है।